बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। हम लोगों को मंथन टेस्ट सीरीज जो हुई थी उसमें बेहतरीन क्वेश्चन टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें से केमिकल बॉन्डिंग में वीबीटी के बाद में फिजिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्डिंग, उसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, VSEPR थियरी, एंड वहीं पर देखा जाए तो बच्चों क्वेश्चन जो था वो प्योरिफिकेशन से था, एस्टिमेशन नहीं या डिटेक्शन नहीं, प्योरिफिकेशन से था। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इसका जो हमारे सामने है। ठीक है, पेपर, ताकि आप लोग इवेल्युएट कर लें कि आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है, वो जो क्वेश्चन आपने किया है वो सही है, गलत है, क्या है। ठीक है, आ जाओ बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू प्योरीफाई लिक्विड विच। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन जो होता है इसको बेटा एक और भी नाम दिया जाता है। इसी को देखा जाए तो हम लोग देते हैं डिस्टिलेशन, है ना। क्या दिया जाता है? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है ना, ये बोला जाता है। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर है। अब यहां पर अगर देखोगे तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर हो गया तो ऐसा लिक्विड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे क्या हो जाता है, डिकम्पोज्ड होने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को घटाते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है और आराम से हम उसका क्या करा लेते हैं, डिस्टिलेशन करा लेते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा बेटा फोर्थ, डिकम्पोजेस बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक, आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, और वो है क्या कि जो नैप्थलीन होता है, इम्प्योर नैप्थलीन, वो हम लोग किसके द्वारा प्योरीफाई करते हैं। तो इनमें से जो सबसे सही है, नैप्थलीन जो होता है ये पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड? जब दो या दो से अधिक बेंजीन आपस में फ्यूज होने लगती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स। और बच्चे, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स को हम लोग सबलाइम सॉलिड बोलते हैं और उनका हम लोग प्योरिफिकेशन किससे कराते हैं, सब्लिमेशन से कराते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ, सब्लिमेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगला है क्वेश्चन नंबर 53। इन स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन कराते द सम ऑफ वेपर प्रेशर। और ये क्वेश्चन में बता दूं एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन है बेटा, जिसको हम लोग करते हैं। ठीक है, और यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या हो जाता है, इन स्टीम डिस्टिलेशन द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड एंड दैट ऑफ वाटर इज। बेटा ये इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जब सम करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। आ जाइए, वहीं पर कह रहा है जब दो कंपाउंड्स का सेम इंपेरिकल फॉर्मूला होता है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है, डिफरेंट होता है, दे मस्ट हैव। अब इसको जरा ध्यान से देखो, और वहीं पर क्या है बेटा, यहां पर जब इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, तो जैसे मैं तुमको बता दूं, इंपेरिकल फॉर्मूला मान लो हमारे पास CH2O दिया गया है, तो ये CH2O इंपेरिकल फॉर्मूला है। अब यहां पर देखोगे तो इस इंपेरिकल फॉर्मूले को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये भी तो बन सकता है ना, C6H12O6, और ये भी तो बन सकता है ना बेटा, C2H4O2। तो ये दोनों हो गए इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये दोनों हो गए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला देखोगे तो सेम हो रहा है। यहां पर इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग और इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग हो जाएगा। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो परसेंटेज कंपोजिशन तो अलग बात है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा, डिफरेंट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, इसे याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। आ जाओ बेटा, वहीं पर कह रहा है लेखक, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, पढ़िए जरा पहले स्टेटमेंट सारे के सारे जो है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला है, अगर देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 334 केल्विन एंड एलिनिन बॉइलिंग पॉइंट 457 केल्विन आर इजीली सेपरेटेड बाय टेक्निक डिस्टिलेशन। बॉइलिंग पॉइंट में देखो डिफरेंस है, डिस्टिलेशन से कर सकते, बिल्कुल सही है।
दूसरा, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्पेंट लेई इन सोप इंडस्ट्री अंडर रिड्यूस प्रेशर। बिल्कुल, क्योंकि ग्लिसरॉल ऐसा है जो अपने ही बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाता है, तो हम इसका वैक्यूम डिस्टिलेशन से कराते हैं, ये भी सही है। ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। देखो गुरु, यहां पर ये जो होता है बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइजेशन से, और ये सबलाइम होता है। ठीक है, तो एक क्रिस्टलाइजेशन से, और यहां पर कैसा होता है, ये जो होता है ये सबलाइम होता है। तो दोनों यहां पर अगर देखा जाए तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला हो जाएगा। क्लियर है ना। एनिलीन इज सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्टीम वोलेटाइल होता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। क्वेश्चन आ जाइएगा बेटा 56 पर, और यहीं पर 56 में पढ़िए जरा, असर्शन एंड रीजन है। ठीक है, और 56 में अगर आप देखोगे तो 56 में कौन सा है, ठीक, अ मिक्सचर सैंपल, आपको जगह सिंपल डिस्टिलेशन कैन हेल्प इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर। सिंपल डिस्टिलेशन किस में हेल्प करता है, सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन वन ऑल, बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया गया 97 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रोपेनॉन बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सिंपल डिस्टिलेशन से इन दोनों का कर रहे हैं। लिक्विड विद अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। लिक्विड्स विद डिफरेंस, बिल्कुल सही, 20 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम लोग सेपरेट कर लेते हैं यानी कि सिंपल डिस्टिलेशन से। ठीक है, तो दोनों सही हैं, पहला वाला असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, फर्स्ट, यहाँ पर। बढ़िया है, आ जाओ यहीं पर देखिएगा, तो इसमें बस थोड़ा सा करेक्शन है बेटा। ये जो ये वाला ऑप्शन है, इसमें हम SF4 की जगह ये ऑप्शन हो जाएगा SiF4। ठीक है, अब ये सही है। तो कह रहा वन ऑफ द थ्री मॉलिक्यूल्स XeF4, SF4, SiF4, वन विच हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, वन विच हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज। अच्छा देखो गुरु, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसमें जो होगा वो SiF4 का ही होगा, क्योंकि इसका होता है स्क्वायर प्लेनर और इसका होता है सीसॉ शेप। समझ में आ गया ना। XeF4 का कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, है ना, और ये कैसा हो जाएगा, सीसॉ शेप हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर और सीसॉ शेप हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर और सीसॉ शेप हो जाएगा, इसका कैसा होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। समझ गए बात। क्वेश्चन नंबर आ जाए 58 पर, कह रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ टिन इज 50, द शेप ऑफ गैसियस SnCl2 मॉलिक्यूल। SnCl2 मॉलिक्यूल गैसियस का शेप कैसा होता है मैं बता देता हूं बेटा, इधर ध्यान दे लो। SnCl2 जब देखते हो तो यहां पर पहले मुझे बता दो बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। बॉन्ड पेयर यहां पर जब देखोगे ना तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाता है 2, और लोन पेयर जब निकालना है तो लोन पेयर निकालने में हम लोग बात कर रहे हैं, ये 4 है, 4 में से 2 माइनस कर दिया, बटे 2 कर दिया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, वी शेप होना चाहिए। आंसर हो जाएगा बेटा 4th यहाँ पर। समझ गया ना बेटा। तो ये SnCl2 का वी शेप या बेंड शेप होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा आराम से। साइनोजेन हैज अ शेप और स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा, साइनोजेन जो होता है मैं आपको बता देता हूं कैसा होता है। साइनोजेन का फॉर्मूला होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। इस वाले कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन, इस वाले कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। दोनों पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है सर, आराम से देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड IF5, पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो IF5 का देख लो भाई, IF5 है तो यहां पर अगर देखा जाए तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा मालिक, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 5, है ना सर। और 5 बॉन्ड पेयर के बाद में यहां पर हम लोन पेयर निकालने जा रहे हैं, तो 7 होता है लोन पेयर, तो 7 माइनस 5 बटे 2 हो जाएगा। 7 माइनस 5 बटे 2 तो हो जाएगा 2/2। अब 2/2 आ जाएगा तो आएगा 1। सम करो बेटा, तो 5 + 1, यहां पर जब सम किया
5 प्लस 1 करोगे तो ये आ जाएगा कितना 6, और 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा sp3d2। sp3d2 में जब 1 लोन पेयर होता है ना तो शेप कैसा हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, पूछा गया है यहीं पर अगर देखा जाए 60 है ना तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। क्लियर, ओके बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पर VSEPR थियरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, VSEPR थियरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, चलिए पढ़ते हैं जरा। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अच्छा जी, दूसरा है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच अ पोजीशन दैट मैक्सिमाइज रिपल्सन। नहीं, गलत है, ये तो सरासर गलत है। रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन दैट मिनिमाइज रिपल्सन, बिल्कुल सही। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि बॉन्ड पेयर को हटा करके जब लोन पेयर लाते थे तो हम लोन पेयर को ऐसी जगह रखना पसंद करते हैं बेटा जहां पर रिपल्सन कैसा होता है, बहुत मिनिमम होता है। ठीक है ना, तो इसका थर्ड सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आ जाइए बेटे, XeOF2 का शेप हमें VSEPR के अकॉर्डिंग निकालना है। तो देखो बेटा, ये हमारे पास XeOF2 है, यहां पर जब देखोगे तो ये बॉन्ड पेयर हमारा आ जाएगा, है ना। बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा जरा देखो, 2 और 1 ये 3 हो जाएगा। यहां पर जब आ गए तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इधर देखो 2 और 1 3 के बाद में लोन पेयर निकालना है मेरे को, तो ये होता है 8। तो 8 माइनस 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 4, ठीक है, और ये हो जाएगा इतना 8 में से 4 घटाया तो बच्चा 4, ठीक है, और 4/2 आ गया 2, और 3 और 2 ये हो जाएगा 5। 5 का मतलब आ गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d में जब यहां पर कितना लोन पेयर है बेटा, 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर का मतलब इसका टी शेप होना चाहिए। आंसर हो जाएगा कौन सा, टी शेप। ठीक है बेटा, क्लियर। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63। A hybrid orbital formed from s and p orbital can contribute to। ठीक, यहां पर अगर देखा जाए हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बना है, जो s और p ऑर्बिटल से बनता है, तो हमेशा याद रखो हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ बनता है। ठीक है ना, कैसा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और कोई नहीं। 64 पर आ जाओ बेटा, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन CS2। CS2 की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है वो sp होता है, सिंपल सी बात है बेटा, sp हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन है डबल बॉन्ड s होता है, डबल बॉन्ड s होता है, 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 65 द हाइब्रिडाइजेशन स्कीम फॉर द सेंट्रल एटम इंक्लूड्स अ d ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन। ठीक है, अब देखो यहां पर जो 65 है ना, ठीक, कह रहा है द हाइब्रिडाइजेशन स्कीम फॉर द सेंट्रल एटम इंक्लूड्स अ डी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन। ठीक है, यहां पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्यों बेटा, फर्स्ट इसलिए होगा क्योंकि यहां जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आता है बेटा sp3d, और एक डी ऑर्बिटल यहां पर आया था, हालांकि इसका शेप जो होता है वो लीनियर होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसे ही तो हम लोग बनाते हैं ना, आई और फिर ये आयोडीन होता है, ये आयोडीन होता है, ऐसे लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर एक लोन पेयर ऐसे हो जाता है, यहाँ पर एक लोन पेयर ऐसे हो जाता है, यहाँ पर एक लोन पेयर इस तरीके से हो जाता है। ऐसे जब देखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, हम लोग माइनस लगा देते हैं भाई, हो जाता है काम, समझ लो भाई आराम से। नेक्स्ट आ जाओ 66 पर, ऑल द 4 सिग्मा बॉन्ड्स इन पर क्लोरेट आयन फॉर्म्ड बाय। देखो गुरु, पर क्लोरेट आयन जो होता है वो ये होता है तुम्हारा Cl है O-, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है। यहां देख लो बेटा, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस Cl पर होता है। तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं वो किस ऑर्बिटल से बन रहे हैं बेटा, sp3 से ही बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं, sp3 से बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। अच्छा, इनमें से किसके हाइब्रिडाइजेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व चेंज इन बोथ। अच्छा,
इनमें से कौन से कन्वर्जन में हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों परिवर्तित हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, यहां पर तो नहीं हो रहा क्योंकि इधर भी देखो sp3 और यहां पर भी sp3 होगी, तो पहला तो गलत हो जाएगा। यहां देखो sp3 हो रहा है और यहां पर भी sp3 है। ठीक है, भले ही शेप चेंज हो रहा है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो ये भी हो गया गलत। यहां पर जब आओगे तो बेटा इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है, और इस जगह पर sp3 हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है, एक लोन पेयर, यानी चार यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पर sp3 हो जाएगा। तो इसमें दोनों चीजें चेंज हो रही है, आंसर हो जाएगा थर्ड तुम्हारा। ठीक है, H2O में भी देखोगे तो भी नहीं ऐसा हो रहा भाई। 68 पर आ जाइएगा। द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दैट CO इज। पहले बात तो मैं ये बता दूं, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा? 3 होता है। CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। तो जहां 3 बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, वहीं पर हम लोग देख लेंगे भाई। तो चलो हम कहते हैं स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ CO इन CO इज। इसका निकालो जरा। पहले बॉन्ड ऑर्डर जब निकालते तो कैसे निकालते मैं आपको बता देता हूँ तरीका। यहाँ पर आराम से 14 से आप निकाल सकते हो। 14 हो गया, इधर हो गया कितना? 13, फिर हो गया 12, 11, 11 के बाद ये 10 है ना। अब इधर देखो 15, 16, 17, 18, इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 19, और इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ पर आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? 14 है तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 2.5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 0। यानी कि किसी में अगर हमें इलेक्ट्रॉनों के नंबर पता चल जाए तो आराम से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। CO का देखो कैसे, 8 इसका, 6 इसका, 8 6 14 होता है। देखो 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गए। अब इसका जरा देख लो, यहाँ पर NO का, नाइट्रोजन का होता है 7, है ना, 7 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, 8 और 7 कितना होता है? 15, 15 और एक और जुड़ गया, बोलो यार, है ना, तो हो गया 16, 16 कितना हो जाएगा? 2 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। इधर जरा देख लो, यहाँ पर इधर देखो 8 और 7 15 होता है, एक चला गया 14 हो गया, तो इसका भी 3 हो गया। CN का देख लो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, वैसे भी 3 हो गया। N2 में 3 होता है, आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। यानी इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है लेकिन इसका सेम नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा? डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO, यानी कि CO से अलग बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका। 69 पर आ जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन? कौन सी स्पीसीज अंडर नॉर्मल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है? मैं एक बात बता देता हूं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर जिनका 0 आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ये हो जाएगा आंसर इसका थर्ड। ठीक है, क्लियर, आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है इनमें से किसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम है। अब बॉन्ड ऑर्डर सेम होने का मतलब है, आइए जरा देखते हैं। यहां पर देखो बेटा O2 2-, वही तरीका जो मैंने अभी बताया था इधर उसी से करना है। O2 2- का बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है बेटा 1, ठीक है, क्लियर, O2 2- का बॉन्ड ऑर्डर 1, और यहां पर N2- का बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 2.5, तो सेम नहीं है भाई, कट्टम लगा दो, है ना। इधर आ जाओ बेटा, N2O2-, O2- का जो होता है बेटा वो होता है 1.5, और इसका कितना 2.5 हो जाता है, ये भी हो गया गलत। ये हो जाएगा 2.5 और इसका भी हो जाता है 2.5, दोनों का 2.5 हो जाए, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर है बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कितने, यहां पर हाउ मेनी बॉन्ड्स डज B2 हैव? B2 में कितने बॉन्ड्स होते? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, 1 माना जाएगा बेटा। B2 में कितना माना जाएगा? 1 बॉन्ड्स माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाइएगा। वैल्यूज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। देखो गुरु आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर 2.5 बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया, ठीक है, और 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आराम से निकालना। देखो O2 का कितना होता है? O2 प्लस का 2.5 होता है। NO का होता है 8 7 15, इसका भी कितना हो जाएगा? 2.5, और ये हो जाएगा कितना? 8 7 15,
15 में से 2 चले गए, कितना बचा 13, 13 का भी आंसर हो जाता बेटा 2.5। CN है 7 और 6, 6 6 6 12 और 1 13, 13 का कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट, है ना। तो ये यहाँ पर इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबके सेम हो गए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज। मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होने का मतलब देखो इसमें कितना 6 और 6 12 है, ये 13 हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो गया। इधर देखो 6 12 है ना, और 12 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है 13 में आता है 2.5, 13 और 15 में 2.5 है ना, और वहीं पर देखो 12 और 16 में बॉन्ड ऑर्डर था 2, यहां पर हो जाएगा 6 और 6 12, यानी 2 बॉन्ड ऑर्डर, ये हो जाएगा कितना, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया। अच्छा इंक्रीज पूछा है तो यहां तो डिक्रीज कर जाएगा, यहां तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब डिक्रीज कर रहा है तो 1 मिनट के लिए इधर देख लिया जाए। NO 8 और 7 15 पैरामैग्नेटिक है, 14 डायामैग्नेटिक हो गया। 8 और 7 15, 15 में कितना आ जाएगा 2.5, एक कम हो गया 14, 3 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है भाई, सेकंड आंसर हो जाएगा इसका आराम से। देख लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 माइनस। जब ऑर्डर देखते हो तो यहां पर होता बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऐसे ही होता ना। और ये हो जाता है क्या सिग्मा 1s, ये होता सिग्मा स्टार 1s, ये हो जाता है कितना सिग्मा 2s, और ये होता सिग्मा स्टार 2s, ये तो होता है ना। आराम से इसको कर सकते हो और समझ सकते हो, यहां पर देख लो कोई दिक्कत नहीं। यह आ जाएगा 1s2 है ना, हाइड्रोजन है माइनस लगा हुआ है तो 2 में है, और यहां पर हो जाएगा 1, ठीक। तो इसमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s1, आंसर हो जाएगा थर्ड इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाए बेटा 75। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नेमिंग। एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, क्या कहते हो सर, बिल्कुल सही। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है बेटा।